हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं एक बहुत प्यारी रीडिंग के साथ, जहां पे हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एक्शंस क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, जिसके बारे में आप अनजान हैं, आखिर चाहते क्या हैं वो आपसे। आइए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। कार्ड्स हमें बताइए कि मेरे जो व्यूअर के पर्सन हैं वो आखिरकार चाहते क्या हैं। कार्ड्स हमें बताइए जो मेरे व्यूअर के पार्टनर हैं वो अभी क्या फील कर रहे हैं। फूल कार्ड, ये कार्ड्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है उनके करंट एक्शंस। डियर कार्ड्स, द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं वो इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जी। प्लीज़ अपने पार्टनर्स का नाम लेते रहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है हमारे पास, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। थैंक यू। ओके, चलिए आपके पर्सन की तरफ से लेटर्स देख लेते हैं। बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, हो सकता है GTRZ या फिर NYG, हो सकता है XFKNM, यहाँ पे आया है FQOMSNUZQH, हो सकता है हमारे पास आ गया है G बहुत बार हो सकता है, और यहाँ पे आया है COJQSO, J आ गया था, F आ गया है, X आ गया है, M हो सकता है, W हो सकता है, G है और यहाँ पर एक है A। ठीक है, अब देखते हैं, शुरू करते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग। अगर मैं अभी इस समय बताऊं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं और आपके पार्टनर करंटली जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं आप ही के बारे में सोच रहे हैं फॉर सो मैनी रीजंस। आइए जानते हैं क्यों। आपके पर्सन इस टाइप के इंसान हैं कि उनको पता है कि उनकी गलती रही है पास्ट में, क्योंकि आप दोनों के जो रिश्ता है उसकी ख़त्म होने की वजह भी वही थे, क्योंकि वो आपको बीच राह में छोड़ के चले गए थे और आप उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर हम ये रिश्ता बचा लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फूल वाली एनर्जी में थे। उन्होंने बाकी चीज़ों की परवाह ना करते हुए, आपकी फीलिंग्स की कदर ना करते हुए, उन्होंने ये सोचा कि आगे की लाइफ उनको एंजॉय करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपसे मिस हो जाए, ऐसा कुछ भी ना हो जो आप एंजॉय ना कर पाए या फिर आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू ना कर पाए। तो इस वजह से वो अपना सोच के बेसिकली सेल्फिश होके वो चले गए। लेकिन पता है क्या है, यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस है, मल्टीपल सिचुएशन है। आपके पर्सन का कोई एक मुंह नहीं है, बहुत सारे मुंह हैं। आइए मैं आपको खुलासा कर देती हूँ। ये गए खुद, लेकिन पता है ये दूसरों को क्या बताते हैं। यहाँ पे मैं साफ देख पा रही हूँ, द एम्परर और जस्टिस की एनर्जी से मैं देख पा रही हूँ। ये दूसरों को ये बताते हैं कि जो भी कुछ हुआ उसके पीछे जो वजह थी वो थे आपका उनको परेशान करना। मतलब कि किसी भी तरीके से ब्लेम आप पर डाल दिया गया कि आप कंपैटिबल नहीं थे, आप पैसों के लिए उनको यूज़ करते थे, आप उनसे झूठ बोलते थे, आप उनसे लड़ाई करते थे। ऐसे बहुत सारे रीजंस है। एक्सक्यूज़ेस कि आपकी फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, एक्सक्यूज़ेस कि आप उनको हर चीज़ में रोका टोकी करते थे। कुछ भी हो सकता है रीज़न, लेकिन ये दूसरों को ये बोलते थे कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ या फिर दोनों में से जो छोड़ के गया वो थे आप, जबकि ये सरासर झूठ है। ठीक है, अब रियलिटी में आ जाते हैं। रियलिटी क्या है, आपकी एनर्जी में देख रही हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, डजेंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जैसे भी रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। कहना ये चाहते हैं आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप एक इस तरीके के इंसान हैं ना कि आप अपने आप में बिल्कुल फुलफिल्ड हैं,
आपको किसी टाइप की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। वो अलग बात है कि वो आपको छोड़ के चले गए तो आपको खुद पे सेल्फ डाउट होने लग गया, आपको अपने कॉन्फिडेंस में डाउट होने लग गया। कभी कभी ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगा कि आप लवेबल नहीं हैं क्योंकि वो आपको छोड़ के चले गए। आपको लगा कि क्या हम अब कभी भी लाइफ में कोई प्यारा सा रिलेशनशिप डिज़र्व कर पाएंगे, क्या हमें भी कोई ऐसे प्यार करेगा, क्योंकि हमने जिसको इतना प्यार दिया वो तो हमारी ही गलतियाँ पकड़ा के सुना के चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इतने ज़्यादा, मैं आपको चलो शुरू से बताती हूँ। चलिए शुरू करते फिज़िकल से। फिज़िकली मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोग आपको बहुत ज़्यादा चार्मिंग समझते हैं, ठीक है। और लोगों को ऐसा लगता है आपको पहली नज़र में देखते ही कि इस इंसान के बारे में जानना है। आपकी आइज़ या फिर आपकी बॉडी में बोलूँ, आप फिज़िकली इतने ज़्यादा हिप्नोटिक है ना कि एक बार हो सकता है आपको देखने के बाद सामने या फिर आपकी पिक्चर्स भी कभी कभी देखने के बाद लोगों का मन करता है आपको जानने का, लोगों का मन करता है कि आपके करीब आया जाए, लोगों का मन करता है, उनको ऐसा लगता है आप में ना बहुत ज़्यादा अबंडेंस है आपके चारों तरफ, आपका ऑरा ही ऐसा है जो ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश फ्लावरी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपसे कभी भी लोग अनजान लोग मिलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कितनी न्यू एनर्जीज़ है, जबकि उनको नहीं पता कि अंदर से आप कुचले हुए हैं, एक जने की वजह से हर्ट हैं, आपने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ स्ट्रगल किया है, कितना कुछ देखा है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कुछ न्यू एनर्जीज़। तो आज भी आप में वो बात है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ प्लीज़ अपनी वर्थ को समझिए। यू आर यू एंड दैट इज़ योर सुपर पावर। आप खुद हैं, आप खुद आप हैं और आपकी तरह कोई और नहीं है। हर एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा यूनिक है और उनकी जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं जो दूसरों से हटकर है वो उनको अलग बनाती हैं, अनोखा बनाती हैं। अपनी वर्थ को समझिए। लोग आज भी आपको देखकर, आपसे बात करके ये सोचते हैं कितने दिल से अच्छे हैं ये, कितने प्यारे से इंसान हैं। सच बोलना, आपकी बात करने का तरीका, आपका हंसना, आपका चार्मिंग सा फेस, आपकी वो प्यारी सी स्माइल किसी को भी मारने के लिए काफ़ी है। ये क्वालिटीज़ है आप में और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन क्या है ना, हालातों के चक्कर में आके ये चीज़ें ना आपको याद नहीं रहती है। बस ये बात है, दुख इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको ना ये सारी चीज़ें पता नहीं रहती। लेकिन आप जितना जल्दी ये चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे और ध्यान देंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। अब आपके पर्सन क्या हैं, बिना किसी रीज़न के, बिना एक्सप्लेन किए, कायरों की तरह इस रिलेशनशिप से बैकआउट करके भागे हैं मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े किए हैं, आपके पर्सन की तरफ से बोल रही हूँ। तो ये देखिए जस्टिस का कार्ड, इससे हमें साफ पता चलता है आपके पर्सन ये चाहते हैं कि सच्चाई आपको बताएं भी ना और आप उनके पास भी आ जाए। क्योंकि यहाँ पे मैं प्रूव कर सकती हूँ ये सारा कुछ जो मैं बोल रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डेविल कार्ड। डेविल कार्ड आया है। डेविल कार्ड के आने का मतलब ये है कि आप दोनों के अलग होने के पीछे, सेपरेशन के पीछे एक तीसरी इंसान का या फिर तीसरे पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। कोई एक ऐसी चीज़ है जो थर्ड बन के आई है, थर्ड व्हीलिंग बन के, जिसकी वजह से ये लव ट्रायंगल बोल लीजिए। ट्रायंगल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है किसी तीसरे का आ जाना या फिर तीसरे के आने से कोई कलह मच जाना आप दोनों के बीच में, इसीलिए मैं ये ट्रायंगल कह रही हूँ। और ये लव ट्रायंगल भी नहीं, मैं कहूँगी डिस्ट्रक्शन ट्रायंगल, जिसकी वजह से आप दोनों में खटास आई है और आप दोनों के रिश्ते में आई है बहुत ज़्यादा दूरियां, कन्फ्यूजन, सेपरेशन और ऐसी चीज़ें जो आज भी एक्सप्लेन नहीं की गई है। और आप में से कई लोग ना, ये भी मैं देख रही हूँ कि वो ये भी वेट नहीं कर रहे हैं कि आपके पर्सन वापस आएंगे कि नहीं। आप में से कई लोग सिर्फ इसी बात का वेट कर रहे हैं कि हमें वो एक्सप्लेनेशन कब मिलेगी, हमें वो वजह कब पता चलेगी। वजह आप कहीं ना कहीं जानते हैं लेकिन आप ऑफिशियली उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। बट आपके पर्सन चाहते क्या हैं, इस रीडिंग में मैं खुलासा करूंगी। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपको रीज़न का पता ना चले कभी भी। वो ये चाहते हैं कि आपको बस ऐसे ही उनकी याद आए, ठीक है, ऐसे ही आप उनके लिए तड़पते रहें। और पता है बीच बीच में हो सकता है आप में से कई लोग के पर्सन आते हों, मैसेज करते हो, फिर गायब हो जाते हो। पता है क्यों? वो आपकी एनर्जी चेक करने के लिए आते हैं। और अगर अभी तक वो नहीं आए हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या फिर आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो। क्योंकि आपने बोला है कि बस बहुत हुआ, मुझे अपने लिए खड़े होना है और मुझे अपने आप से मतलब रखना है। लेकिन
आपके पर्सन किसी ना किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, किसी भी चैनल के थ्रू ये चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगाते रहें। आप खुश हो रहे हैं तो फिर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मेरे बिना तो ये इंसान खुश है, जबकि मुझे ऐसा लगता था मेरे बिना ये आज भी रोएंगे बिलखेंगे। तो आपके पर्सन आपके सामने झुकने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इनके लिए इनकी ईगो बहुत प्यारी है। एक अलग लेवल का एटीट्यूड है, अंदर से दुखी रहते हैं, लेकिन बाहर से पता नहीं क्यों उनको सबके सामने सब कुछ अच्छा ही दिखाना है। मतलब बेसिकली झुकना नहीं है, लेट डाउन नहीं होने देना अपने आप को, भले अंदर से फिर कितने भी टूटे हुए। और वो जानते हैं कि मेरा रिपेयर सिर्फ आप ही कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भी वो कह रहे हैं सरासर वो सच नहीं है। वो आपको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, उनको पता है कि सच्चाई क्या है। आपके पार्टनर बस यही चाहते हैं कि अगर वो आए भी ना आपके पास, तो आप उनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, बिना रीज़न के, बिना जस्टिस कार्ड के वो आपको किसी तरीके से कन्विंस कर ले और आप दोबारा से राज़ी हो जाए उनकी लाइफ में आने के लिए। क्योंकि एम्परर एनर्जी मुझे ये बताती है, वो ऐसा सोचते हैं कि वो जो चाहेंगे ना और जिस तरीके से चाहेंगे, अगर चीज़ें वैसी ही हुई तो बेस्ट है। गलती उनकी थी, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जो चीज़ें रिजॉल्व हो ना बहुत ईजीली हो जाए, ज़्यादा कुछ तामझाम ना करना पड़े, ज़्यादा रिक्वेस्ट, ज़्यादा कुछ मनाना और उठना, ये सब ना करना पड़े। इस वक्त तो वो यही सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में अभी भी ना ऑप्शंस की कमी नहीं है। चीज़ें मुझे दिख रही है, उनके पास मज़ा है, एंटरटेनमेंट है, मस्ती है, लेकिन एक चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो है आपकी प्रेजेंस, आपका इन्वॉल्वमेंट और आपसे जुड़ी हुई जितनी भी मेमोरीज़, वो उस मेमोरीज़ को याद करते रहते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है, उनके फ्रेंड्स ने, उनकी फैमिली ने भी उनको बोला होगा, यार तुम कहाँ खोए रहते हो, कुछ पता नहीं चलता। बट ऐसे ही बोलते हैं, ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो आपके बारे में एक दिन में, अगर मैं बताऊँ 24 घंटे में एटलीस्ट मान लीजिए 6-7 घंटे वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं डेफिनेटली। बट कबूल नहीं करना, क्योंकि छोटे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने आपको किस हद तक हर्ट किया है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ देखते हैं कि आपने भी तो उनको हर्ट किया है, तो आपका भी तो माफ़ी मांगना बनता है। पता नहीं क्यों इस पर्सन के माइंड में ऐसे ऐसे गेम्स चलते रहते हैं, मतलब कभी कुछ फ्लक्चुएशंस बहुत है। क्योंकि मैं देख रही हूँ इस पर्सन के दिमाग में ओवर थिंकिंग भरी हुई है। उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उनको पता है कि उन्होंने छोड़ा, ज़्यादा पल्ला उनकी तरफ का भारी है, जो भी उन्होंने चीज़ें की, कर्मा विल हिट देम। बट फिर भी वो आपकी तरफ एक बार ज़रूर देखेंगे कि उन्होंने भी तो किया। छोटी मोटी चीज़ें, अपनी गलती ना दिखाई देना, ये सारी चीज़ें अभी आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। आइए देखते हैं, दिमाग में तो ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन दिल में आपके लिए क्या है, दिल के मैसेजेस देखते हैं। कुछ भी नहीं छुपाने देंगे आज तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज हमें उनके पर्सन के दिल की बातें बताई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें आइए डिस्कवर करते हैं। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन जस्ट क्राई, इट जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। आपका बात करना, आपका रोना, आपका हंसना, हर एक अदा जो दूसरों से बिल्कुल अलग है, हटके है, क्योंकि इसमें है एक प्यारी सी मासूमियत, ताजगी, सादगी। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको डिज़र्व नहीं करते, लेकिन आप हमेशा उनका हौसला बनाए रखते थे कि वो गुड लुकिंग है, नहीं हम दोनों परफेक्ट हैं। ये सारी चीज़ें, आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। आपके फिज़िकल हुए मोमेंट्स फिर भी आपको याद करें, कभी कभी वो आपकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं कि काश आज भी आप उनकी बाहों में होते, एटलीस्ट वो आपको कडल कर पाते, एटलीस्ट वो आपसे प्यार जता पाते, मुंह से नहीं तो इस लैंग्वेज में भी आपको बयान कर पाते। यू लव मी लाइक नो अदर। आपकी तरह प्यार उनको आज तक किसी ने नहीं किया। ये चीज़ देर आए दुरुस्त आए। योर फैंटसीज ब्लेंड विद माइन। आप दोनों की आपस में जो फैंटसीज हो सकती है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मैच करती हो जब आपने डिस्कस किया हो। आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। जब आप, हो सकता है कि मेरे से जस्ट नेक्स्ट रूम में ही हो, फिर भी वो आपको मिस करने लगते हैं। लेकिन अब जो है दूरियाँ इतनी बढ़ गई है कि उनको ऐसा लगता है कि ये दूरियाँ कब ख़त्म होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप एक दुनिया में और वो एक दूसरी दुनिया में है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस लगने लगा है क्योंकि टाइम ऑफ सेपरेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। यू वुड डू एनी थिंग टू मेक मी हैप्पी। आप मुझे खुश करने के लिए कुछ भी करते थे,
कुछ भी जो मैं कहूँ वो चीज़ उनको याद आ रही है। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। उनका दर्द, उनकी सैडनेस, उनका दुख, टेंशन आप अपनी बातों से, अपने स्पर्श से, अपनी मुस्कान से, अपनी प्रेजेंस से ही ठीक कर सकते थे। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। कैसे भी हो, कैसे भी लुक में आए, आप उनकी तरह ऐसे देखते थे कि जैसे उनके अलावा आपके लिए कोई और बेस्ट है ही नहीं, सबसे बेस्ट लुकिंग वही है। ये आपका प्यार ही है जो उनको सपोर्ट करना चाहता था, आपका प्यार ही है जो उनको हमेशा कॉन्फिडेंट फील कराना चाहता था। देखिए उन्होंने क्या खो दिया है, इस बात का रियलाइज़ कीजिए आप खुद ही कि आप क्या चीज़ हैं। और आप सोच रहे हैं ये आपका लॉस है, जी नहीं माय लव, ये आपका लॉस नहीं है, ये उनका लॉस है। उनकी ज़िंदगी में खालीपन है और आप तो एज अ होल है, आप कंप्लीट हैं। आप चाहें तो अपने आप दोबारा से उठा सकते हैं, फ्रॉम 0 to 100 और 100 to above। यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल एंड अबंडेंट पर्सन इन योर लाइफ। आसपास देखिए, अपनी वैल्यू को समझिए। यू कंप्लीट मी, देखिए आप उनको कंप्लीट करते हैं, जबकि आप खुद में बिल्कुल कंप्लीट है, आपके बिना वो आधे हैं, बिल्कुल अधूरे हैं। योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। आपकी आवाज़ आज भी उनकी रूह में गूंजती है। योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आपके प्यारे प्यारे मोमेंट्स, वो हो सकता है आपकी नोज़ को टच करते हो, बोलते हो तुम्हारी नोज़ बहुत प्यारी है। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। जो भी चीज़ें आप करते हैं जोश के साथ, पैशन के साथ, दिल और दिमाग दोनों लगा के, इससे पता चलता है आप कितने हार्ड वर्किंग और हर चीज़ लगन से करते हैं। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। ये देखिए सबसे बड़ा रियलाइजेशन, वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि हम दोनों एक बार दोबारा से साथ हो जाए ना, चीज़ों पे काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब मौका था, जब समय था, वो आपको छोड़ के चले गए, जबकि तब मौका था कि आप दोनों एक साथ काम करें। सिर्फ आप ही के काम करने से एक रिश्ता नहीं बच सकता। ताली जो है 2 हाथ से बजेगी, दोनों के एफर्ट्स लगेंगे तभी आवाज़ आएगी। आई होप आप समझ रहे हैं। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। आप जब उनसे प्यार जताते थे या फिर उनको कडल करते थे एक छोटे बच्चे की तरह, प्यार से अपने पार्टनर की तरह, तो आपके जो वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं, जो पैशनेट मोमेंट्स हैं, आपकी कोजी मोमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें उनको याद आ रही है, हर एक A to Z। आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। मुझे याद है कैसे तुम अपनी गोद में मेरा सिर रख के मेरे बालों पे से हाथ फेरा करते थे, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुकून भरी, प्यार भरी होती थी। ऐसा लगता था दुनिया की कोई मुसीबत, कोई भी सैडनेस मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास है तुम्हारा प्यार जो एंडलेस है, जो बाउंडलेस है। अब देखिए, यू कैन रीड माई इनमोस्ट थॉट्स। देखिए आप उनके अंदरूनी ख्यालात, मतलब कि बिना बोले आप उनकी बातें समझ जाया करते थे। कुछ इस टाइप का अमेजिंग कनेक्शन था आप दोनों का। लेकिन किसी ना किसी वजह से अब आप दोनों साथ में नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें वो उनको रियलाइज़ हो रही है और वो चाहते हैं किसी तरीके से आपका साथ उनको दोबारा मिल जाए। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बता के जाइएगा, लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं बोलूँगी माय लवलीज, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू।